नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाकपा माले के नेता डॉक्टर अमित चौधरी जी है और विषय है श्रम संशोधन कानून क्या है। ये पूरी जानकारी हम डॉक्टर अमित चौधरी जी से लेंगे। स्वागत है आपका पीके न्यूज नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रम संशोधन कानून जो है 29 जो पुराने कानून जो कि भारत के मजदूरों के द्वारा लड़ के सरकार से बनवाया गया था, 29 कानूनों को मोदी सरकार ने एक समाहित करके एक 4 लेबर कोड लेकर आए हैं, जिसमें कि 4 लेबर कोड लेकर आए हैं। 4 लेबर कोड के अंदर में द कोड ऑफ वेजेज है जो कि 2019 द कोड ऑफ वेजेज 2019 बोला जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये 4 कानून जो है सरकार ने इन 29 कानूनों को इन 4 कानूनों के तहत समाहित कर दिया है। यानी आपका कहना है कि जो 29 कानून था उसको 4 कानून में लाकर समाहित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है आपको 2020 में ही सरकार ने, जब कोरोना था, दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब हम लोग कोरोना में घर में, सरकार ने बोला आप लोग घर में रहिए, उस समय जो है इन लोगों ने दोनों सदनों में ये बिल को पास करवा लिया बिना डिस्कशन का। पहली बात तो ये तो बिल उसी समय, जिस समय आपको जो है 2020 में पास करवा लिया, तो सरकार लागू नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय जो है तमाम जो भारत का जितना भी तमाम मजदूर संगठन है उन लोगों ने लगातार विरोध किया और अभी तक हम लोग विरोध कर ही रहे थे। शुरू से हम लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून का। इस कानून में, ये कानून कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार लाई है। उन्होंने बोला भी कि इस कानून के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगा, मतलब कि आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। अब बताइए, ऐसा कानून है जो कि मजदूरों के भलाई के लिए सरकार बोले ला रहे हैं और फायदा क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फायदा। अब इसी समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। इस कानून के तहत जो है, जैसे कि पहले क्या था ना, जैसे कि आपके यहाँ आप कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, आपके यहाँ 99 लेबर है, 100 लेबर है आपके यहाँ, तो अगर आप उस फैक्ट्री को किसी कारणवश बंद करना चाह रहे हैं या किसी कर्मचारी को निकालना चाह रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ये नियम था। जो आप जैसे 100 कर्मचारी निकाल रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते, गवर्नमेंट आके चेक करती अथॉरिटी, तो भाई साहब तुम्हारे यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उसको क्यों हटा रहे हो, या इसका कोई हिसाब बाकी है, या कुछ इस तरह का चेक करके तब उसके बाद आपको ऑथराइज करती। लेकिन ये नई कानून में क्या किया है इन लोगों ने, उस 100 को बढ़ा के 300 कर दिया है। इसका मतलब कि 299 मजदूर तक अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी उस कंपनी को बंद करने का मन होगा बंद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो है एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है ये कानून है। दूसरा इसमें है कि जो उसमें आप जो है कभी भी आप हड़ताल कर सकते थे, जैसे कि हड़ताल, जैसे कि आप अभी हड़ताल वाला सिस्टम हटा दिए। पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है सरकार को 14 दिन या 7 दिन के। हाँ, ये आपको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आप बताइए, आप हमारे एम्प्लॉय हैं, आपने हमको एप्लीकेशन दिया कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं 15 दिन पहले, तो मेरे पास तो समय है, हम 15 दिन में नए लोगों को ला के आपको निकाल देंगे नौकरी से। यही ना है, क्योंकि मार्केट में लोगों ने, सरकार ने मजदूरों को इतना सस्ता कर दिया है जो आपको आसानी से ये हो जाएगा। तो ये तो हमारे जो आज तक जितनी भी चीजें हुई है हड़ताल पे ही हुई ना। आप देख रहे हैं ना, पूरा दुनिया में हड़ताल एक बहुत बड़ा माध्यम, मजदूरों का बहुत बड़ा हथियार है। जो हम लोग हड़ताल करते हैं तो हमारी सारी मांगे मानी जाती है या मानने का प्रयास सरकार करती है। ये तो बहुत बड़ी दोहरी नीति है ना कि सरकार की यदि विरोध प्रदर्शन भी लोग करना चाहे तो उसको पहले जानकारी देनी होगी कंपनी को। यदि जानकारी देती है तो कंपनी 15 दिन या 60 दिन का बता रहे हैं आप, तो 15 दिन 60 दिन का गैप मिल जाता है। तो इससे होगा क्या, कंपनी को इन्फॉर्मेशन जिससे ही मिलेगा तो कंपनी दूसरा लेबर लेकर के आएंगे, रख लेंगे, आपको नौकरी से निकाल देगा। आपका ये कहना है? बिल्कुल, ये करेंगे ही, ये उनके पास ऑप्शन। अब तो ऑप्शन भी हमने क्या बताया, 100 लेबर 300 लेबर, 100 कट ऑफ आपका 300 आ गया है, ठीक है। तो और इतनी सारी अभी आप अभी देख रहे हैं एआई का सब जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कंप्यूटर सिस्टम का जमाना है, बड़ी बड़ी मशीनरियों का जमाना है। तो वर्किंग फोर्स तो बहुत कम ही काम करता है बहुत बड़े फैक्ट्री में, आप देख रहे हैं। तो इसके पास 300 जो कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक है। दूसरी बात है, महिलाओं को जो है, जैसे पहले था नियम कि 6 बजे सुबह से पहले और 7 बजे शाम के बाद आप महिला लेबर को काम नहीं करवाएं, लेकिन अब उस लेबर में उसमें चेंज आ गया है। उसमें जो है कि आप महिलाओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है अभी कोयला खदान हो या फिर कोई भी खदान हो, कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें आप महिलाओं को 24 घंटा के लिए इस्तेमाल कर, अब आपके पास कानून हो गया है। तीसरी बात यह है, इस कोड में, लेबर कोड में, जैसे कि माइनर गलती, अब माइनर गलती का डेफिनेशन नहीं दिया गया। माइनर गलतियां जो करेगी कोई कंपनी वाले, माइनर गलती करते हैं, तो लेबर अगर कंप्लेंट करता है तो उस कंडीशन में वो कंपनियां थोड़ा सा फी देके, थोड़ा सा कंपनियां यानी कि थोड़ा सा पैसा देकर के निकल सकता है, फाइन देके निकल सकता है, मतलब उसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
तो ये जो है, जैसे अब माइनर गलती क्या हो सकता है, माइनर गलती का डेफिनेशन होना चाहिए ना। माइनर गलती मतलब क्या, व्हाट? यानी आपका कहना है कि कोई भी मजदूर या लेबर किसी कंपनी में काम करते हैं और वो काम करने के दौरान यदि उसके मालिक पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसा काम किया मालिक ने आपके साथ, तो आप जो है आप गए पुलिस के पास या कंप्लेन करने गए, तो उस कंडीशन में पुलिस आएगी भी, तो वो प्रावधान ऐसा है कि आप माइनर का लिस्टिंग किया हुआ जो है माइनर घटनाओं के लिए जो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसमें जो है आपको फाइन देकर आप छूट सकते हैं। और एट द सेम टाइम मजदूरों के साथ अलग नियम है। मजदूरों के लिए प्रावधान नहीं है, ये भी नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है। मजदूर अब तो बोल रहा हूँ ना, जो अब कभी भी छांट सकते हैं लेबर को। अभी बोल रही सरकार जो हम वन नेशन वन वेजेज करेंगे, मतलब एक देश एक मजदूरी करेंगे। अब बताइए, त्रिवेणीगंज का मजदूर और दिल्ली का मजदूर, बॉम्बे का मजदूर, कलकत्ता का मजदूर, आप ही बताइए सबका लाइफ स्टाइल एक है क्या? तो ये जो लेबर लॉ है, वो जो है समवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है उसमें ये करेगी, मतलब कि सोच के विचार करेगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार से इसके लिए विचार किया? ये तो जानने वाली बात है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी से विचार नहीं किया गया है। ये तो सीधी यही समझिए कि अडानी अंबानी हमारे यार जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए लेबर लॉ लाया गया है। ये लेबर लॉ लाने का दबाव किसने बनाया? लेबर ने बनाया। आपने देखा कोई किसी मजदूरों ने हड़ताल किया जो भाई हमारा लेबर लॉ चेंज कर दो? आपने देखा? नहीं देखा। तो किसके लिए किया गया ये? इसके खिलाफ में पूरे देश की जो पार्टियां हैं, पूरे देश की जो वामपंथी पार्टी सहित जो जितना भी लेबर यूनियन है, सभी जो है 26 तारीख को इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो मैं CPIML में काम करता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन करने से जो बदलाव होना चाहिए वो होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग किसान आंदोलन से कृषि बिल को वापस करवाया रिसेंटली। और मैं आपके दर्शकों से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, किसानों के लिए 2 साल बैठना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनका जो वर्किंग थिंग्स है वो अलग टाइप से है। लेकिन हमारे मजदूर भाइयों के लिए लगातार धरना पे बैठना या विरोध करना ये थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि वो डेली वेजेज लेबर के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि डेली कमा के खाने वाले लोगों के लिए। तो मैं आपके दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके दर्शक हैं, जो उनके लिए लिस्ट इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी हमारे साथ जो है गुलामी को बढ़ाने जा रहा है। क्या कारण है जो पूरा देश अभी बिहार चुनाव के रिजल्ट की विवेचना में है? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह यही डिस्कस हो रहा है, इतना बड़ा जीत कैसे हुआ बीजेपी का, या कैसे हारी महागठबंधन, और उसी बीच में ये लेबर लॉ ले आना, ये साजिश तो है ही, ये साजिश है ना। तो हम चाह रहे हैं ना, जो हम लोग आपके दर्शक भी इस चीज को जाने और इनका विरोध करें, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लेबर लॉ का 21 नवंबर को लेकर आया है ना। 21 नवंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 21 नवंबर से लागू हो गया है नोटिफिकेशन। मैंने तो बोला 5 तो 2020 में ही करवा लिया था इन लोगों ने, मतलब 5 साल के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। बीच में लगातार विरोध होता रहा ना, बीच में लगातार विरोध होता रहा। हम लोगों ने लगातार, आप 4 श्रम कोड कानून के खिलाफ जो है, कोड के खिलाफ जो हम लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार 5 साल से तमाम श्रमिक संगठन किया है, इंटरनेशनल। अभी हम लोग का मांग है कि भाई लेबर का कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पहले 1 साल पे लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता था, अभी 2015 के बाद वो भी बंद है। जब से कॉर्पोरेट सत्ता में आई है ना, अडानी अंबानी सबके दोस्त, तब से ये भी कॉन्फ्रेंस बंद है। आप क्या बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट जो है सत्ता में आ गई है, सत्ता में कैसे आई है? कैसे नहीं आई? आप बताइए, ये लेबर कोड क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे आप मजदूरों का भला कर रहे हैं? भाई साहब, आप जमीन जो है अभी भागलपुर के फिरपैती में 1 रुपये बीघा पे जमीन दिया गया, आप जानते ही हैं। आपका सुपौल में ही 2-3 जगह जमीन दिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है। तो ये सब चीज किसके लिए किया गया? मजदूरों के लिए किया गया है। आप मजदूरों के लिए करना चाहते हो तो मजदूरों के लिए क्या बोलते हैं, जो बीमा है 25 लाख करते हो, दुर्घटना बीमा 25 लाख करते, इलाज के लिए 25 लाख का सीमा बनाते हैं। उसका जो है डेली वेजेज लेबर बढ़ाते, लेबर चार्ज बढ़ाते। आप जो है मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका सैलरी बढ़ाते। तो ये आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं कि भाई तुम संगठन नहीं बना सकते हो, तुम हड़ताल पे नहीं जा सकते हो, तुम्हारा छटनी जब मन होगा हम तब कर देंगे। ये सरकार जो है, आपको क्या लग रहा है मजदूरों के हित की सरकार है? नहीं है। ये सरकार टोटली कॉर्पोरेट परस्त सरकार है, जो कि आप बार बार ये साबित कर रही है। चलिए, आपका इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।